नमस्कार दोस्तों, मैं द्वारा श्रीनिवास बाबू। अभी बहुत दिन से मैं बता रहा था किडनी फेल्यूर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बहुत लोगों को मैं जो बता रहा हूँ आपको कहीं थ्योरी में नहीं मिलेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है और जो हम लोग एक्यूप्रेशर में जो सीखा था उसी हिसाब से मैं सिम्टम्स बताऊँगा। इसको ये एक्चुअली किडनी फेल्यूर उनका बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं क्या सोच रहा था इसको 3 पार्ट में करूँगा। 3 पार्ट में फर्स्ट पार्ट होगा किडनी क्या काम करती है, पहले इतना पता होना चाहिए लोगों को। उसके बाद दूसरा पार्ट में हम लोग किडनी खराब होने से पहले मतलब किडनी का रीडिंग्स जो भी है विद इन नॉर्मल पीरियड में किडनी खराब होना शुरू होगा, तभी आपको क्या क्या लक्षण से कौन सा सिम्टम से आप पता कर सकते हैं। एडवांस में आप प्रोएक्टिव काम कर सकते हैं, कुछ ट्रीटमेंट इलाज कर सकते हैं। तीसरी पार्ट होगा किडनी में एक एक्यूट किडनी डिसीज और क्रॉनिक। एक्यूट वाला एक्यूप्रेशर में बहुत केसेस किया लोगों ने, मैंने भी कुछ केसेस किया था, वो एकदम रिकवर हो जाएगा। एक्यूट मतलब कैसे, आपको सीरम क्रिएटिनिन सपोज 6 तक आ गया, 8 तक आ गया, तब भी आपको किडनी को नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए मैक्सिमम हो जाएगा एक्यूप्रेशर में। जब 8 से ज़्यादा हो गया, जब डायलिसिस शुरू करेंगे तब थोड़ा सा उसको बहुत दिक्कत हो जाएगी। बहुत रेयर केस में कोई भी ट्रीटमेंट में आपको पीछे आने का, एक्यूप्रेशर थेरेपी में जो जिसका सीरम क्रिएटिनिन 6-8 आ गया, डायलिसिस शुरू हो गया, फिर डायलिसिस का फ्रीक्वेंसी कम करा सकते हैं, एनर्जी बढ़ा के इतना थेरेपी कर सकते हैं और उसका लाइफ थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। जब क्रॉनिक बन गया तो कुछ केसेस में क्रॉनिक केस बहुत 5% 10% केसेस एक्यूप्रेशर में सक्सेस हो गया, वो भी विदाउट ट्रांसप्लांट केसेस तो किया हुआ है। एग्जाम्पल्स आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा एक्यूप्रेशर संस्थान इलाहाबाद वाला से। ओके, दूसरी बात लोगों को ये पता नहीं है, किडनी के लिए बहुत दवा खाते हैं लोग, आप देखा होगा बहुत लोगों को, लेकिन किडनी रिकवरी के लिए आज तक कोई दवा नहीं बना। आपको सुन के थोड़ा सा अजीब लगा होगा, ये सही है, किडनी के लिए आज तक कोई दवा नहीं बना। जो भी होगा किडनी का जो सिम्टम्स है, सिम्टम के ऊपर ये लोग ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, किडनी अपना आप करना पड़ेगा, नहीं तो जो एक्यूप्रेशर थेरेपी से एनर्जी बढ़ा के उसको पुराना रूप देने के लिए कोशिश कर सकते हैं। इतना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार आपको खराब होना शुरू हो गया, इसका मतलब आपको जिंदगी भर झेलना ही पड़ेगा। जब एक्यूप्रेशर आप जिसको पता है, जिसको आइडिया है, लेकिन उसको थोड़ा सा वापस दोबारा नॉर्मल में लाके उसके बाद अपना प्रिकॉशन लेके चलने से कभी कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, मेरा ही एग्जाम्पल बताऊँ आपको। ओके, जब मैं शिलांग में था, मेघालय शिलांग में था, मुझे जॉन्डिस हो गया था पहाड़ के पानी से। जॉन्डिस जब हो गया था मुझे, हेपेटाइटिस ई हो गया था मेरा, हेपेटाइटिस ई। ओके, हेपेटाइटिस जॉन्डिस में 5 टाइप का होता है, ABCDE, ठीक है, ई हो गया था मुझे। जब जॉन्डिस हो गया था, डॉक्टर ने बताया था ये खाना खा लो। उस टाइम क्या कहता है, हम मेरा सीरम क्रिएटिनिन का टेस्ट कराया था। मेरा सीरम क्रिएटिनिन था उस टाइम 0.9 था। ओके, मैक्सिमम लिमिट है 1.4। तब मैंने क्या किया था, जब 15 दिन मैंने नमक नहीं खाया था, लेकिन प्रोटीन हेवी लिया था। उसमें जैसे मैंने बताया था, चावल में खिचड़ी बना, चावल में मूंग दाल, अरहर दाल, उसके बाद बीन्स, सिम और कुछ बना के फिर वही खाता था मैं। 15 दिन वही खाना था। फिर उसके बाद मैंने जॉन्डिस का टेस्ट कराया था, बिलिरुबिन का, वो नॉर्मल आ गया था। लेकिन सीरम क्रिएटिनिन है ना, 1.4 की जगह वो चले गया था 1.41, मतलब 0.1 रीडिंग बढ़ गया था नॉर्मल से। तब मैं तो हैरान हो गया। तो किडनी का ऑलरेडी मेरा घर में एक रिलेटिव का किडनी ट्रांसप्लांट हो गया था। उसके बाद ये हाथ से देखने के बाद मैं थोड़ा सा डर गया था। फिर डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर को पूछा था ये कैसे हो गया। वो एक डॉक्टर थोड़ा स्पेशलिस्ट है शिलांग में ना, MD जनरल। उसने बताया था एक काम करते हैं ना, अभी खाना शुरू करेंगे आप, प्रोटीन 0 कर दो, नमक 0 कर दो, तब देख लेना रीडिंग क्या आएगा। फिर एक हफ्ता मैंने स्ट्रिक्टली किया था, प्रोटीन बिल्कुल बंद कर दिया
उसके बाद नमक 0 कर दिया था। उसके बाद एक हफ्ते के बाद मैंने रीडिंग चेक किया था, मेरा रीडिंग आ गया था 1, नॉर्मल आ गया। इसका मतलब ज़्यादा हेवी प्रोटीन खाने से किडनी का रीडिंग्स बढ़ना शुरू होगा। हमको पता ही नहीं चलता है वो कैसे बढ़ रहा है, कैसे बढ़ गया, सिम्टम्स क्या है, लेकिन अपना आप अंदर से ये मैकेनिज्म चलता रहा। सो तब से मैं प्रोटीन और साल्ट का बहुत कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और एक एग्जांपल है, जब मैं गुवाहाटी से इलाहाबाद मेरा पोस्टिंग हो गया, तब क्या कहते हैं, डेली पार्टी, फेयरवेल पार्टी में लगातार एक हफ्ता पूरा नॉन वेजिटेरियन खाया था। ओके, उसके बाद मुझे वो शिल्लांग वाला याद आ गया था। फिर मैंने क्या कहता, SRL लैब में टेस्ट, SRL लैब इलाहाबाद में पूरा किडनी का टेस्ट दे दिया, सीरम किडनी 1.4 की जगह मेरा आ गया था 1.77, रीडिंग बढ़ गया क्योंकि हेवी प्रोटीन खाया था मैंने। ओके, उस टाइम उधर मैंने शिलांग में गया था वेजिटेरियन, यहाँ खाया था नॉन वेजिटेरियन। ओके, तब मैं तो एकदम हिल गया था इस टाइम। तब मैंने क्या किया था, एक्यूप्रेशर तब तक सीख लिया था मैंने। एक्यूप्रेशर थेरेपी में मैं जितना मेरा नॉलेज है उसी हिसाब से मैंने 2 दिन थेरेपी के हिसाब से मैंने मैग्नेट लगा दिया। ओके, तब क्या हो गया, 3rd डे मैंने सुबह फास्टिंग में ब्लड दे दिया था, KFT कराया था, किडनी फंक्शन टेस्ट। तब क्या हो गया, मेरा सीरम क्रिएटिनिन आ गया था 0.8, मतलब 2 दिन का अंदर। मेरे पास अभी भी है, रिपोर्ट्स है, मिल जाएगा आपको, SR इलाहाबाद से किया हुआ है। 2 दिन का अंदर 1.77 रीडिंग आ गया था 0.9 में, 0.8 में आ गया था। यही एक्यूप्रेशर, तब से मैं इसको ऊपर थोड़ा सा लोगों को इलाज करना शुरू कर दिया। जैसे कि बुज़ुर्गों, ज़्यादा ये ओल्ड एज, मेरा मदर को भी हुआ है, नहीं तो कोई रिलेटिव में, इन लोगों को फ्रीक्वेंट जनरली है ना, ज़्यादा पेशाब जाते हैं, बार बार पेशाब जाते हैं, नहीं तो किसी बच्चा बेड वेटिंग करते हैं, उनको इलाज करना शुरू कर दिया मैंने। लेकिन कमाल की चीज़ ये है, 3 दिन का अंदर गायब, मतलब नॉर्मल हो गया था एकदम। ओके, ये एक मिरेकल है, मैं तो स्टन हो गया था इसको देख के। तब से मैं थोड़ा सा किडनी का ऊपर मैंने लोगों को ट्रीटमेंट देना आज थोड़ा थोड़ा करके शुरू कर दिया था। अभी हम डिस्कस करेंगे किडनी क्या काम करती है। ओके, ये पता नहीं चलेगा तो फिर आपको तो ये टॉपिक सुन के कोई मज़ा नहीं आएगा। ओके, आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं जो थीरी बता रहा हूँ, मैं एक्यूप्रेशर के हिसाब से बता रहा हूँ। दूसरा थीरी वाला, कोई दूसरा मेडिकल ट्रीटमेंट वाला तो मानेगा नहीं है, लेकिन ये है, ये सही है। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको कहीं नहीं मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, सोशल मीडिया में कहीं नहीं मिल पाएगा। इसलिए किडनी क्या काम करती है, जो हंसेंगे, रोएंगे, जो किसी को ऊपर फीलिंग आएंगे, खाने के ऊपर, कोई आदमी को ऊपर, कोई औरत के ऊपर कोई फीलिंग आता है, ये सब फीलिंग किडनी की वजह से होता है। कभी कभी कान में आपको रिंगिंग साउंड आता रहेगा, घंटी बजने लगा, ऐसा आवाज़ आता रहेगा, वो भी किडनी का प्रॉब्लम की वजह से आता है। दूसरी बात, किसी डफ बन जाएगा, बहरा बन जाता है, वो भी किडनी का ट्रीटमेंट उनको देना पड़ता है। एक्यूप्रेशर हम लोग वैसे ही करते हैं। और मसूड़ों को स्वेलिंग आएगा, लाल हो गया, ब्लीडिंग भी होएगा, लेकिन पेन नहीं रहेगा, वो भी किडनी का वजह से प्रॉब्लम आता है। और कोई बार बार पेशाब जाते हैं, ठीक है, पेशाब जाना यूरिनरी ब्लैडर का प्रॉब्लम नहीं है, इसका रिग मास्टर है किडनी। ओके, बार बार पेशाब जाते हैं, बुजुर्गों में जाता है, और कोई बच्चा भी जाता है, कोई बचपन से भी उसको बार बार पेशाब, दिन में 1 घंटा में बार बार पेशाब के लिए जाता रहेगा। वो मैंने कैसे 2-3 दिन के अंदर ठीक किया था उसको। और मोशन, कभी कभी किसी को लूज मोशन हो जाता है अचानक, कभी कुछ भी टैबलेट खा लो लेकिन ख़त्म नहीं होता है, फिर ऐसे ही चलता रहेगा, कि दस्त होता है। और कभी कभी चलते मोशन हो जाता है, कंट्रोल भी नहीं रहता है किसी का, वो भी किडनी का कंट्रोल में रहता है वो। ये एलोपैथी में, कहीं दूसरे थ्योरी में तो मानेगा नहीं वो लोग, लेकिन हमारे थ्योरी में हम लोग ट्रीटमेंट किया, उस हिसाब से सक्सेस भी हो गए। ओके, और एक बात है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बच्चा पैदा होने वाला सिस्टम है, सब किडनी के ऊपर डिपेंड करेंगे।
एक एग्जांपल मैं बताऊंगा। मैंने एक 5-6 केसेस किया था। एक मेल्स के लिए स्पर्म काउंट कम था, ओके, उसका बच्चा नहीं हो रहा था 5-6 साल से। उनको मैंने 2 महीना ट्रीटमेंट दिया था किडनी के लिए, ओके। उसको स्पर्म काउंट एकदम डबल हो गया, नॉर्मल स्टेज में आ गया था। यही तो कमाल है, ओके। किडनी का इतना महत्व रोल है इसमें। और इसका फिजिकल रिलेशन है लोगों का फैमिली लाइफ में, इसलिए वो इनफर्टिलिटी भी 90% केसेस ठीक हो जाता है। किडनी को ट्रीटमेंट देने से इनफर्टिलिटी भी ठीक हो जाएगा। और जब किडनी डिसीज़ में जाएंगे लोग, फिर उनका सेक्सुअल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा और उसको ख़राब हो जाएगा ज़िंदगी पूरा, वो भी है। ऐसा भी केस हमने डील किया हुआ है। कोई बेड वेटिंग भी करते हैं, मतलब रात को अचानक पेशाब चले जाते हैं, वो भी किडनी का कंट्रोल में रहेगा। किसी को यूरिन है ना अचानक बंद हो जाता है, पेशाब बंद भी हो जाता है। किसी का पेशाब जाएंगे, आधा जाने के बाद है ना ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता रहेगा, ड्रिपिंग हो जाता है, वो भी किडनी के कंट्रोल में रहेगा। किडनी को ट्रीटमेंट देने से 1 हफ्ते के अंदर एकदम क्यूर हो जाएगा। और बॉडी का टॉक्सिन्स इजेक्ट करने के लिए, बाहर भेजने के लिए भी किडनी का काम है, ठीक है। मतलब किडनी क्या क्या काम करते देखिए। टॉक्सिन्स कैसे पता चलेगा आपको बॉडी में से देख के आप बता सकते हैं। कैसे देखिए, ये हाथ का ये जॉइंट्स है ना, ये बोन जॉइंट्स बैक साइड, ये काला काला पड़ेगा। किसी को देखा होगा आपने, ये देखो काला, ये जॉइंट पे काला काला रहेगा। इसका मतलब इसका। और दूसरी बात क्या है, ये यहाँ पे थोड़ा डॉट रहेगा ब्लैक कलर में। दैट मीन्स इनको टॉक्सिन्स बहुत है बॉडी में। तब क्या करते हैं हम लोग, किडनी के लिए ट्रीटमेंट देते हैं, ओके। एकदम इसको 1 महीने के अंदर गायब हो जाएगा। इसका मतलब आपको बॉडी में टॉक्सिन्स अपना आप चले जाएंगे। ये हमारा एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट में ये अच्छा बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। और जिसका बच्चा का पेरेंट्स चेन स्मोकर्स है, नॉर्मल कभी ऑकेशनल नहीं है, ज़्यादा सिगरेट पीने वाला फादर मदर जो भी होगा, लेकिन उनका बच्चा का 100% किडनी का इफेक्ट पड़ेगा, ओके। मतलब उनको लंग्स में इफेक्ट पड़ेंगे। फादर ज़्यादा चेन स्मोकर है, फिर बच्चा का लेफ्ट लंग में प्रॉब्लम आएगा। मदर चेन स्मोकर है, राइट लंग्स में, ओके, उसमें इफेक्ट पड़ेगा। तब आपको किडनी के साथ वो इंटरलिंक है। दूसरी बात, किसी का थायराइड भी है। थायराइड का भी ट्रीटमेंट किडनी से ही होता है। ये लोगों को समझ में नहीं आता है कैसे कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन ऐसा भी है। इसमें ट्रीटमेंट भी थायराइड ट्रीटमेंट के लिए किडनी में ट्रीटमेंट देना पड़ता है, ठीक है। थायराइड वालों को किडनी फेल्यूर ज़्यादा केसेस होगा, जैसे लंग्स का हो गया, थायराइड का भी किडनी में ध्यान रखना। बहुत लोगों को हार्मोन इम्बैलेंस, पीसीओडी, ओके, थायराइड, ये सब है ना, ये सब जितना भी है ऑटो इम्यून डिसीजेस, ये सब किडनी के लिए ट्रीटमेंट देना पड़ता है, ठीक है ना। ये हमारा थ्योरी में ऐसे ही है, ठीक है। ऐसा सक्सेस भी हो गया था, इसलिए वो बहुत रिसर्च करके किया हुआ है, ऐसा हवा में नहीं बता रहा है, ओके। दूसरी बात, कभी लोग डॉक्टर बोलता है ये एक नया बीमारी है, कभी सुना भी नहीं है, रेयर डिसीज़ होता है, उसका भी किडनी के ऊपर आपको ट्रीटमेंट देना पड़ता है लक्षण के हिसाब से, किस्म के हिसाब से। वो अपना भैया ईजीली, उसको ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। जब ऐसा क्रॉनिक डिसीज़ होगा, कोई अननोन नेम, कोई ऐसा कभी नाम ही नहीं सुना आपने, तभी एक्यूप्रेशर में किडनी को ट्रीटमेंट देकर ठीक किया हुआ है। दांत और बोन्स, हड्डियाँ, ये सब स्ट्रांग रहने के लिए वो भी किडनी हेल्प करती है बॉडी को, ओके। और कोई एज में ऑस्टियोपोरोसिस होता है, मतलब बोन्स थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, ऐसा टच करने से भी टूट जाता है वो भी किडनी के लिए ट्रीटमेंट देना पड़ता है, ओके। किडनी का बहुत इतना इम्पॉर्टेंट ड्यूटी। और बॉडी में यूरिक एसिड कंट्रोल भी किडनी से ही होगा। ये किसी का यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, आपने आजकल सुना होगा आपने,
वो अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। यूरिक एसिड का मैंने खुद ठीक किया हुआ है, बहुत बड़े क्रॉनिक केसेस डील किया था मैंने, उसका अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। ओके, यूरिक एसिड का भी ट्रीटमेंट किडनी को देना पड़ता है। अभी लोगों को कभी कभी अजीब सपने भी आते हैं। ओके, इस सपना का भी रीज़न किडनी का ही है। ओके, बुरा सपना, अच्छा सपना, किडनी की वजह से ड्रीम्स आते हैं आपको सब। और किसी किसी का ब्रोंकाइटिस होगा, ब्रोंकाइड आस्थमा, लंग्स आस्थमा, ये जितना भी लंग्स का न्यूमोनिया हो गया, ठीक है, ये सब क्या ट्रीटमेंट है, किडनी बेस्ड ट्रीटमेंट देना पड़ता है। ठीक है, इसलिए किडनी का रोल बहुत बड़ा है। लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है किडनी क्या क्या काम करती है। और किसी किसी का विल पावर होता है, नहीं ये काम मैं करूँगा, ये काम नहीं करूँगा, ये विल पावर भी है ना किडनी से ही आता है वो। ओके, दूसरी बात, कोई ज़्यादा हंसने वाला है, नहीं तो ज़्यादा रोने वाला है, ठीक है ना, ज़्यादा दुख हो जाता है, हर एक छोटा चीज़ में बहुत दुख हो जाएगा। ठीक है, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा किडनी का, उनको जल्दी किडनी खराब होने का चांस। इनफर्टिलिटी केसेस, ओके, इनफर्टिलिटी, सेक्सुअल डिज़ार्डर्स, सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग, ये सब चीज़ किडनी से ही डिपेंड करेंगे। ओके, केसेस मैंने खुद किया था, बहुत केसेस किया था, बहुत सक्सेसफुल हो गया था इसमें। ठीक है, उसका ट्रीटमेंट तो फिर आपको पर्सनली इसमें वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, इसको चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं अलग से। मैं तो कोई पैसा वैसा नहीं लेता हूँ, फर्स्ट फ्री ट्रीटमेंट है। मैं बताऊँगा कैसे कैसे लगाना है, नहीं तो मैं चार्ट भेज दूँगा, नहीं तो मैग्नेट भेज दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों को किया हुआ है। और ब्लड फिल्टरिंग भी वहाँ से ही होता है। ओके, पेशाब में कभी कभी जलन भी आता है, वो भी हम लोग यूरिनरी ब्लैडर को नहीं देते ट्रीटमेंट, किडनी को ही देना पड़ता है। किडनी रिंग मास्टर है सबके लिए, जितना भी मैंने ये बताया था सब ये है। और कुछ हार्ट अटैक होता है, सिम्टम्स हिसाब से किडनी को ट्रीटमेंट देना पड़ता है हार्ट अटैक के लिए। ये बोल आप सुन के थोड़ा सा अजीब लगा होगा, लेकिन ये भी है। और डिहाइड्रेशन, पानी कम पीना, पानी डिहाइड्रेशन, बॉडी गर्म हो जाता है पानी कम होने से। और स्वेटिंग, ज़्यादा स्वेटिंग हो जाता है, कभी स्वेटिंग भी नहीं होता किसी किसी का, वो भी बीमारी है, किडनी का वजह से बीमारी है वो। ठीक है ना, ये जितने मैंने जितना भी ये लक्षण बताया था, इसमें आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको पहले किडनी एक्यूट फेल्यूर होगा, थोड़ा थोड़ा फेल होना शुरू होगा, आपको पता ही नहीं चलता, अंदर से बाहर से पता नहीं चलता आपको कैसे फेल हो रहा है। लेकिन जब किडनी श्रिंक होके 70-80% खराब हो जाएगा, तब आपको क्रॉनिक वाला सिम्टम शुरू हो जाएगा। जो भी ड्यूटी कर रहा है, इसमें कोई भी आपको नेग्लेक्ट करने से लाइफ में किडनी का फेल्यूर का चांसेस 99% रहेगा। ओके, फिर इसलिए आपको ये मैंने जितना भी बताया पॉइंट्स, इसके ऊपर आप ऑब्जर्व करते रहना अपना आप घर में भी ऑब्जर्व करते रहिए। ओके, अभी हम लोग ये पार्ट 1 यहाँ समाप्त करेंगे। पार्ट 1 में हमने क्या बात किया था, किडनी क्या काम करती है पहले। ओके, ये आपको मैंने डिटेल में बताया करके मैं समझ रहा हूँ। पार्ट 2 हम बात करेंगे एक्यूट किडनी डिसीजेस का, उनका सिम्टम्स क्या है, हमको पेशेंट को ऐसे देख के बता सकते हैं, उनका लक्षण से बता सकते हैं, ये बोल सकते हैं ये शॉर्टली इनका जल्दी इसको किडनी खराब होने वाला है। ठीक है ना, वो सिम्टम नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। उसका थर्ड पार्ट में आपको मैं थेरेपी बताऊंगा। वो है परमानेंट थेरेपी नहीं है, मतलब कुछ एक्यूट केसेस के लिए थेरेपी बताऊंगा। मतलब जो भी किडनी का आपको लग रही है खराब होने वाला, आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, ब्लड टेस्ट में पता नहीं चलता है आपको। ब्लड टेस्ट में आपको रीडिंग तो नॉर्मल दिखाई देगा, अब 1 साल 2 साल 3 साल वैसे दिखाई देगा। लेकिन ये थेरेपी नहीं लेंगे, अचानक आपको 1 साल के अंदर एकदम खराबी हो जाएगा, फिर पता भी नहीं चलता आपको। बाहर से 50% खराब होने के बाद आपको सिम्टम्स नया सिम्टम बड़ा सिम्टम आना शुरू हो जाएगा, क्रॉनिक सिम्टम। दूसरी बात क्या है, जिसका किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, मैं जो थेरेपी बता रहा हूँ ये मेरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है लोगों को। ओके, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट हो गया, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए ये थेरेपी बिल्कुल नहीं चलेगा। आप
जैसे मेरा थेरेपी देखना चाहता है तो बंद कर दीजिए, देखने की जरूरत नहीं है। क्रॉनिक केसेस के लिए इसमें बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये। क्रॉनिक केसेस का तो केस टू केस चेंज हो जाएगा, कॉमन में नहीं बता सकता हूँ मैं, वो अलग से स्पेशली कोई फ़ोन करेगा तो वो कर सकते हैं। ओके, वो ट्रीटमेंट अलग है। इसके साथ हम मिलेंगे अभी नेक्स्ट पार्ट 2 में, वो एक्यूट किडनी फेल्यूर का सिम्टम्स, किडनी खराब होने से पहले क्या क्या सिम्टम्स आपको होगा, ठीक है, वो पता करेंगे पहले। ओके, इसके साथ राधे राधे राधा माँ, राधे राधे राधा माँ, राधे राधे राधा माँ।